हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ में त्रिपाठी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इंडिया में 2018 के बाद अब 2026 में आए थे फॉर अ स्टेट विजिट। 8 साल बाद एक साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इंडिया आया। सो आखिर क्यों ये विजिट 8 साल बाद आई और अब क्यों वो 8 साल का जो हाइटस हुआ था वो क्यों टूटा? 8 साल तक क्यों इंडिया की याद नहीं आई साउथ कोरिया को, एंड व्हाई नाउ 8 साल बाद क्यों आ रहे हैं? दरअसल इंडिया एंड साउथ कोरिया का रिलेशन इम्पॉर्टेंट तो है दोनों साइड के लिए, लेकिन बीते 8 सालों में वो अर्जेंसी नहीं थी उस रिलेशन में, उस तरह की प्रायोरिटी नहीं थी। दरअसल साउथ कोरिया के लिए यूएसए से अपनी पार्टनरशिप बनाना, नॉर्थ कोरिया से उसके जो फ्रिक्शन वाले रिलेशन है, फ्रिक्टिशियस रिलेशन है, उनको मैनेज करना, एंड चाइना के उसके साथ संबंध, उसका जो एक्सपोजर है उसी में वो बिजी रह गया था। दीज थिंग्स टुक प्रायोरिटी। और इंडिया के लिए भी यही था। हम चाइना के साथ अपना हिमालयन फ्रंटियर संभाल रहे थे, पाकिस्तान ने हम लोगों को ऑक्यूपाई कर रखा था, तो दोनों कंट्रीज के लिए एक दूसरे का रिलेशन इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन उस तरीके की प्रायोरिटी नहीं थी, अर्जेंसी नहीं थी एक दूसरे के लिए। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल सब ये आंसर है जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्टेस्टेशन चल रही है। इधर आते आते ये जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी में जो कॉन्टेस्टेशन हो रही है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेस्टेशन हो रही है, मैरिटाइम एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन हो रहा है, दीज थिंग्स हैव टेकन शेप। अब जो एशिया है वो प्रॉस्पेरस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा अब कंपटीशन देख रहा है वर्ल्ड ओवर। तरह तरीके मैरिटाइम कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, क्रिटिकल मिनरल्स में क्लीन, तो उसकी वजह से अब साउथ कोरिया नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। वो जो उसका ओवर एक्सपोजर है चाइना की तरफ, वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। वो एक ना, डू नॉट कीप योर एग्स इन ऑल बास्केट, प्लस चाइना उस तरीके का रिलायबल पार्टनर, उसके ऊपर जो स्पाइंग के इल्ज़ाम लगते हैं एंड वो अपनी सप्लाई चेन को मोनोपोली, जो उसके हाथ में मोनोपोली है उसका फ़ायदा उठाना, उसको वेपनाइज करना, इसलिए ये कंट्रीज़ अब अपने ये जो ऑप्शंस हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, चाइना से अपना एक्सपोजर कम करना चाह रहे हैं। साथ ही में साउथ कोरिया का जो रिलेशनशिप विद चाइना, यूएसए है, यूएसए हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी अनरिलायबल पार्टनर, और इसलिए साउथ कोरिया भी अब अलग, यूएसए से अलग अपने पार्टनर्स ढूंढना चाह रहा है। तो ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्टेस्ट है, इसने मल्टीपल लेवल पे मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। एनर्जी सिक्योरिटी भी कम हो गई है। साउथ कोरिया ऑलरेडी इंडिया से 8% ऑफ अपना नाफ्ता इंपोर्ट करता है, और अब वो फर्दर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। इंडिया उसके लिए एक इकोनॉमी प्रोवाइड करता है, एक लार्ज मार्केट बेस, कंज्यूमर बेस प्रोवाइड करता है, एंड फॉर इंडिया साउथ कोरिया represents a world class टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टेक्नोलॉजी, जो एक्सपर्टीज मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया की है वो इंडिया के काम में आ सकती है, दैट कैन रियली हेल्प इंडिया। तो इंडिया, साउथ कोरिया के लिए इंडिया मार्केट है, और इंडिया के लिए, एंड फॉर इंडिया साउथ कोरिया प्रेजेंस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडिया बेनिफिट करता है। सो ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, इसने ये जो साउथ कोरिया एंड इंडिया के जो, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने भी ये रिमार्क किया था कि दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है वो कम है, लेकिन अब वो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ाएंगे, एंड जो अब टारगेट ये है कि दोनों के बीच का जो ट्रेड है उसको $50 बिलियन तक करेंगे। करंटली शायद $25 बिलियन तक है, इसको बढ़ाने का इरादा है कि बाय 2030 ये ट्रेड अब $50 बिलियन तक हो जाएगा।
दरअसल दोनों कंट्रीज के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ था और इम्प्लीमेंट 2010 में हुआ था, लेकिन ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आउटडेटेड था और ये जो इसके प्रोमिसेस थे दैट वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ट्रांसफर हो पा रहे थे। और इंडिया की कंप्लेन ये भी थी कि अभी भी साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डेफिशिएंसी है वो बरकरार है और बढ़ती चली जा रही है। अब ये इरादा ये है कि हम आपस के ट्रेड को बढ़ाएंगे, आपस में ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाएंगे। एंड ये जो सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको अपग्रेड करेंगे। दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो थे ही, इंपॉर्टेंट तो थे ही, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बेसिस पे लाके रख दिया है। इंटेंट जो है वो इस बात को देख के लगाया जा सकता है कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे वो अपने 3 दिन के विजिट में मोर देन 200 एग्जीक्यूटिव्स के साथ आए थे, जिसमें कि बड़े बड़े नाम थे जैसे कि SK ग्रुप्स, LG, Hyundai। इससे मालूम पड़ता है कि इंडिया साउथ कोरिया का रिलेशन को रीबूट करने में कितने सीरियस हैं साउथ कोरिया वाले। इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। प्लस साउथ कोरिया अपनी जो पहुंच है, अपनी जो पकड़ है वो ग्लोबल साउथ में बढ़ाना चाह रहे हैं थ्रू ग्लोबल फोकल स्टेट। इसमें इंडिया बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है फॉर साउथ कोरिया, क्योंकि जिस तरह की विश्वसनीयता इंडिया की है इन द ग्लोबल साउथ, इन द डेवलपिंग नेशंस, उतनी साउथ कोरिया की नहीं है। एंड हेंस अपनी बढ़त, अपनी फुटप्रिंट साउथ कोरिया ग्लोबल साउथ में बढ़ाने के लिए इंडिया की जरूरत होगी साउथ कोरिया को। दोनों देशों ने जैसे सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप मार्केट, शिप बिल्डिंग, ये बहुत क्रूशियल एरिया है जिसमें दोनों देश आपस में कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। इस दफे दोनों जो विजिट हुई है इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे कि द लॉन्च ऑफ इंडिया साउथ कोरिया फाइनेंशियल फोरम, जो कि दोनों के बीच में फाइनेंसेस को, इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस टाइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट एक साउथ कोरिया की कंपनीज को, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको मदद हो इंडिया में बिजनेस सेटअप करने में, उसके लिए यहाँ पे कोरियन एनक्लेव या साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी एस्टैब्लिश करने की सोच रहा है न्यू दिल्ली। ऐसे में जो साउथ कोरियन कंपनीज हैं उनको इंडिया में एस्टैब्लिश करने में सफलता हासिल होगी। एक इंडिया साउथ कोरिया डिजिटल ब्रिज एस्टैब्लिश हो रहा है दैट एम्स एट ब्रिजिंग ब्रिजिंग द पार्टनरशिप बिटवीन साउथ कोरिया एंड इंडिया इन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, AI, ये सब में हेल्प करेगा। दोनों देश आपस में एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए देख रहे हैं, जिसमें कि जब भी कोई साउथ कोरियन लोकल इंडिया में आएगा या इंडिया को साउथ कोरिया विजिट करेगा तो उनको लोकली पैसे देने में आसानी होगी। तो एंड ऑल्सो रियलाइजिंग कि इंडिया में कितना ज़्यादा K-pop और जो K-ड्रामाज हैं इनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट इंडियन फिल्म्स को साउथ कोरिया में बहुत देखा जाता है। तो इस कल्चरली इस टाई को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो एक इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे। आज के ज़माने में जब मल्टीलैटरल ट्रेड इज रिडंडेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि USA जैसे स्टेट्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर जो भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलैटरल ट्रीटीज हैं, उनको वायलेट कर रहा है। ऐसे में इस समय जो नया ग्लोबल ऑर्डर है उसमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। मोर एंड मोर स्टेट्स आर ऑप्टिंग फॉर बायलैटरल FTA, बायलैटरल रिलेशंस रादर देन मल्टीलैटरल फोरम, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम्स की सैंक्टिटी इधर खराब हो रही है। ऐसे में इंडिया साउथ कोरिया का रिलेशनशिप कैन रियली प्रूव यूजफुल।
इसीलिए 8 साल बाद ही सही साउथ कोरिया को इंडिया की याद आई और इस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए प्रेसिडेंट आए हैं यहाँ स्टेट विजिट के लिए, क्योंकि इट्स मोर सिंबॉलिक एंड इट्स मोर स्ट्रेटेजिक रादर सिंबॉलिक। जब कोई हेड ऑफ द स्टेट यहाँ आता है तो देयर इज लेस कंफ्यूजन, मोर क्लैरिटी एंड इट इंडिकेट्स अ सीरियसनेस। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो हर्डल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इट इंडिकेट्स कि हम कितने सीरियस हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेके। आगे आने वाले वक्त में ये रिलेशन इंडिया के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कनेक्टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम।